द मोमेंट आई ओपनड द विंडो, मतलब खिड़की खोलते ही, जिस क्षण मैंने खिड़की खोला। द मोमेंट मतलब जैसे ही, आई ओपनड मैंने खोला क्या चीज़, विंडो मतलब खिड़की। आई गॉट टू नो मतलब मुझे पता चल गया, दैट की इट वॉज नॉट अ बॉय बट अ गर्ल, मतलब यह एक लड़का नहीं लड़की है। देखिए अब हम है बोल रहे हैं, यहाँ वॉज लिखा है, ये कैसे हो रहा है। जब आप पास्ट में सेंटेंस को स्टार्ट कर लेते हैं तो जब तक उस सेंटेंस में फुल स्टॉप ना लग जाए आप उसके दूसरे फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म को आप नहीं लिख सकते हैं। अगर आप लिख देते हैं, यहाँ पे इज लिख देते हैं, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सेंटेंस इनकरेक्ट ना हो इसीलिए इसको पास्ट फॉर्म में लिखा गया है, मगर इसका मतलब जब आप फाइंड आउट करेंगे तो द मोमेंट मतलब जिस क्षण, जैसे ही, आई ओपन मैंने खोला, द विंडो मतलब खिड़की, आई गॉट टू नो मतलब मुझे पता चल गया। अब अगर इस सेंटेंस में इस मैं को मैं हटा दूं, मैं सिर्फ इतना बताऊं आपको कि खिड़की खिड़की खोलते ही, इस द मोमेंट का मतलब हो गया ही, खिड़की खोलते ही पता चल गया कि इट वॉज नॉट अ बॉय मतलब लड़का नहीं लड़की है, लड़का नहीं बल्कि लड़की है। इसमें मैंने कहीं आई नहीं बोला, मैंने क्या बोला, खिड़की खोलते ही पता चल गया कि लड़का नहीं लड़की है। अब देखिए यहाँ पे ना इस इट का कभी मतलब आ रहा है, ना इस आई का मतलब आ रहा है, ना इस आई का मतलब आ रहा है, मगर बात तो परफेक्ट हो रहा है। तो इंग्लिश में सेंटेंसेस को ऐसे ही बोला जाता है, हिंदी के सेंटेंसेस को इसी तरह से बनाया जाता है। आपको उसके भाव को लेके चलना होगा। द मोमेंट मतलब जैसे ही, जिस क्षण। लेकिन अगर हम इसको ऐसे नहीं बोलें कि जिस क्षण मैंने खिड़की खोला, मैंने बोला कि खिड़की खोलते ही, तो किसने खिड़की खोला, मैंने ही तो खोला। तो सेंटेंस को बनाएंगे इस हिसाब से, मगर उसका हिंदी में मतलब क्या निकाल देंगे कि खिड़की खोलते ही, इसका मतलब ही हो गया, मतलब जैसे ही। तो आई गॉट टू नो मतलब हम कहते हैं मुझे पता चल गया, हम मुझे नहीं बोलते, हम कहते हैं कि आई गॉट टू नो मतलब पता चल गया। हम हिंदी में बोलेंगे कि खिड़की खोलते ही पता चल गया। तो अब आप कहेंगे इसमें भाई सब्जेक्ट तो हो नहीं रहा है तो कैसे बनाए, नहीं, आपको इसी तरह से बनाना है और उसका मतलब उस तरह से हो जाता है। इट वॉज नॉट अ बॉय, यहाँ पे वॉज है फिर भी हम इज़ बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं ये मैंने आपको बता दिया कि जब भी आप पास्ट में सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो जब तक फुल स्टॉप ना लग जाए तब तक आप उस सेंटेंस को पास्ट में ही रखेंगे, प्रेजेंट में नहीं लाएंगे। अगर ले आएंगे तो गलत हो जाएगा, मगर जब आप उसका हिंदी में मतलब निकालेंगे तो आप उसको अपने हिसाब से प्रेजेंट में मतलब निकालेंगे। अब देखिए सी कैन, यहाँ आ गया प्रेजेंट में, सी कैन मिमिक सेवरल मेल एक्टर्स प्रीसियसली। प्रीसियसली का मतलब होता है एकदम हू बहू, ठीक ठाक, एग्जैक्टली मतलब एकदम सेम। मिमिक का मतलब क्या होता है, नकल करना। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे टीवी सीरियल्स में कि कोई अमिताभ बच्चन का नकल कर लेता है, कोई सनी देओल का नकल कर रहा है, तो कोई मोदी जी का नकल कर रहा है, कोई राहुल जी का नकल कर रहा है। तो किसी न किसी का नकल करना उसको मिमिक्री बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मिमिक्री बोलते हैं। तो सी कैन मिमिक मतलब वो नकल कर सकती है, सेवरल मतलब कई सारे, मेल मतलब पुरुष, एक्टर्स मतलब अभिनेता, प्रीसियसली मतलब एकदम हू बहू बहुत सारे, कई सारे मेल एक्टर्स का मतलब पुरुष अभिनेताओं का वो हू बहू नकल कर सकती है। देखिए यहाँ प्रेजेंट का सेंटेंस फाइनल, कैन का मतलब होता है सकता है प्रेजेंट में। इट डजंट मतलब फिर से प्रेजेंट आ गया, डज नॉट है, इसको आप पढ़ेंगे क्या, डजंट पढ़ेंगे। तो इट डजंट सीम मतलब ऐसा नहीं लगता, या इट डजंट लुक मतलब ऐसा नहीं लगता, इसका भी मतलब यही हुआ, इसका भी मतलब यही हुआ। या तो आप इसको यूज करें या तो आप इसको यूज करें। मतलब इट डजंट सीम मतलब ऐसा नहीं लगता, लाइक जैसे somebody मतलब कोई, somebody का मतलब हो गया कोई, कोई पर्सन। else's voice मतलब किसी और का, somebody मतलब कोई, और else's मतलब इसके सिवा कोई दूसरा, इस तरह का इसका भाव होता है। वॉइस मतलब किसी दूसरे की आवाज़ हो, आपको ऐसा नहीं लगेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि किसी दूसरे का आवाज़ हो, वो एकदम हू बहू सेम टू सेम कर लेता है। व्हेन आई हर्ड मतलब जब मैंने सुना, हर मिमिक्री मतलब उसकी नकल, मतलब उसने जो बोला वो मोदी जी के साउंड में मान लेते हैं बोल रहा था, तो जैसे में ही मैंने सुना,
फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार, यहाँ पे टाइम है, फॉर द फर्स्ट टाइम का मतलब हुआ पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम का मतलब हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम का मतलब हुआ पहली बार। आई वॉज स्पीचलेस मतलब मैं स्तब्ध रह गया, मेरे मुंह में कोई आवाज़ ही नहीं था, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। इस तरह के शब्दों को बोलने के लिए स्पीचलेस बोला जाता है। स्पीचलेस मतलब आप कुछ ना बोल पा रहे हैं, चुपचाप आप देख रहे हैं, आपके शब्द ही गायब हो गए, उसको कहते हैं स्पीचलेस। मतलब आई वॉज स्पीचलेस मतलब मैं स्पीचलेस हो गया, मतलब मैं स्तब्ध हो गया, मैं कुछ ही नहीं बोल पा रहा था, मैं अवाक हो गया, ये इसका मतलब हो गया। एवर सिंस मतलब जब से। सी हैज़ बीन मतलब वो हो चुकी है। इस बी से बीन बना है, बी का तीसरा फॉर्म है बीन। बी का मतलब होता है बनना, होना और रहना। तो सी हैज़ बीन मतलब वह हो चुकी है, मतलब हो रही है, रह रही है। कहाँ रह रही है? इन द इंडस्ट्री मतलब कोई इंडस्ट्री है, किसी चीज़ का वो इंडस्ट्री है, उसमें वो जब से है मतलब प्रेजेंट है। आई एम हर फैन, ये आई एम का कॉन्ट्रैक्शन है, इसको बोलेंगे आप क्या? आई एम। तो आई एम हर फैन, वो एक लड़की है तो उसके लिए आप हर लगाए, तो आई एम हर फैन मतलब मैं उसका दीवाना हूँ। ये इस सेंटेंस का मतलब है। आई एम हर फैन मतलब मैं उसका दीवाना हूँ। तो मुझे लगता है कि ये एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो था। आप ज़रूर इस वीडियो से अपने आप को कुछ सिखा पाए होंगे। अगर आप कुछ सीख पाए, समझ पाए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। वीडियो क्लास अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में।